नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। देखिए, हिंदी साहित्य की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, जिसके क्रम में आज की क्लास आपकी भक्ति काल की 5वीं क्लास रहने वाली है, जिसमें हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये क्लास लगभग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। पहला प्रश्न है आपका, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाके से पैदा किए अति गाफिल गंदे, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? बताना है दोस्तों, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। तो मलुक दास जी की ये काव्य पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाके से पैदा किए अति गाफिल गंदे, ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये मलुक दास जी की हैं। मलुक दास जी की रचना की बात करें तो एक रत्न खान इनकी रचना है, एक ज्ञान बोध है, भक्ति विवेक है। ये तीनों इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए, इस पंक्ति के अलावा इनकी एक और पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित पंक्ति है इनकी। एक पंक्ति है इनकी, अब तो अजपा जप मन मेरे, और सुर न आसुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके तेरे। एक ये भी इनकी पंक्ति है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रूप मंजरी किसकी रचना है? बताना है दोस्तों, रूप मंजरी किसकी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, रूप मंजरी जो रचना है दोस्तों, जटमल है, जयसी नंददास या फिर मुल्ला दाऊद। बताना है आपको किसकी रचना है। तो ये जो रचना है दोस्तों, ये नंददास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1568 ईस्वी है। प्रकाशन वर्ष कितना है? 1568 ईस्वी है। और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? इसकी भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है। इसी तरह से इसके जो छंद हैं वो दोहा चौपाई है। छंदों की बात करें, दोहा और चौपाई। दोहा चौपाई में लिखी गई है। और नंददास जो है दोस्तों, ये वल्लभ संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के हैं? वल्लभ संप्रदाय। ये नंददास से संबंधित कुछ जानकारी है। और अष्टचाप के कवियों में भी जो है नंददास का नाम आता है। देखिए, इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो रस मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी, गोवर्धन लीला, और सुदामा चरित है, रूप मंजरी है, रास पांचाध्यायी है, और भागवत दशम स्कंद भी इनकी रचना है। तो ये सभी काफ़ी प्रसिद्ध इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। रूप मंजरी पूछी गई थी, तो नंददास की ये रचना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि किसे माना है? रामकुमार वर्मा के अनुसार जो है प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि कौन है? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 3, तो इन्होंने जो है मुल्ला दाऊद को माना है। किसको माना है? मुल्ला दाऊद को माना है। और सूफी प्रेम मार्गी की जो पहली रचना है वो इनकी रचना है चंदायन, है ना। रामकुमार वर्मा के अनुसार जो है इनकी रचना चंदायन, जो कि प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना मानी जाती है। देखिए, 1379 इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। रचना वर्ष कह सकते हैं, 1379 है। इसी तरह से देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना है, जिनकी रचना है सत्यवती कथा। इनको किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है माना है, और इनकी रचना है सत्यवती कथा। इस रचना को जो है हिंदी की जो प्रेम मार्गी शाखा है इसकी पहली रचना मानी जाती है। देखिए, कुतुबन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कुतुबन को माना है प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि। शुक्ल ने माना है। और कुतुबन की जो रचना है मृगावती, तो इसको जो है प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना माना है। ये इसका प्रकाशन वर्ष है। और सत्यवती जो कथा है इसका भी प्रकाशन वर्ष 1501 है। अगला प्रश्न देखिए, चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से किसने अभिहित किया है? बताना है आपको। चंदायन को जो है लोर कथा या लोर कहा नाम से किसने अभिहित किया है? बताना है आपको। मुल्ला दाऊद की रचना है और उस प्रथम सूफी रचना के रूप में प्रसिद्ध है चंदायन। इसको लोर कहा और लोक कथा किसने कहा है? बताइए।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। माता प्रसाद गुप्त ने इसको जो है लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। ये जो रचना है दोस्तों मुल्ला दाऊद की, ये नस्तलीप लिपि में लिखी गई है। काफ़ी बार इसकी लिपि पूछी गई है। इसमें जो है एक नायक लोरिक है और उसकी नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो इसको माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा के नाम से भी अभिहित किया है। आगे देखिए, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए दोस्तों, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। तो कादरी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक जो है बंदगी मोहम्मद गौस माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा, बंदगी मोहम्मद गौस। देखिए इसके जो आदि प्रवर्तक हैं वो अब्दुल कादिर हैं। ये क्या है? ये दोस्तों आदि प्रवर्तक है, ये आदि प्रवर्तक हैं। इसी तरह से आबू अब्दुल्लाह की बात करें, देखिए चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं, चिश्ती संप्रदाय के हैं, चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है? देखो मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया था, पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि जो है किसे माना है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 सही उत्तर आपका हो जाएगा ईश्वरदास। देखिए ईश्वरदास को इन्होंने जो है प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि माना है। ईश्वरदास की जो रचना है सत्यवती कथा, सत्यवती कथा, इसका रचना वर्ष 1501 है। तो ये जो रचना है इसको जो है प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना मानी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, समराथल धोरा किस संत कवि से संबंधित स्थल है? बताना है आपको, दादू दयाल, बाबालाल, जम्बेश्वर या फिर जम्मनाथ या फिर मीराबाई। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। जम्भेश्वर से संबंधित ये समराथल धोरा है, किस तरह से है? देखिए ये जो है बीकानेर ज़िले में पड़ता है और गुरु जाम्भोजी ने जो है 1485 में, कब? 1485 ईस्वी में जो है इसी स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इनसे संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो स्थल है दोस्तों, ये बिश्नोई समाज जो है उसका आदि स्थल भी माना जाता है। दादू दयाल की बात करें दोस्तों, तो अलख दरीबा, अलख दरीबा अगर पूछा जाए, अलख दरीबा, तो इनसे संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है अलख दरीबा। ये इनका सत्संग स्थल है। कैसा है? सत्संग स्थल है। जनसाधारण को ये यहाँ पर उपदेश देते थे। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी आपका पूछा जा सकता है। देखिए बाबालाल का जो है, बाबालाल का सैल अगर पूछा जाए तो ये बाबालाल से संबंधित है, बाबालाल का सैल। और मीराबाई से संबंधित जो स्थल है वो दोस्तों द्वारका है। क्या है? द्वारका है, जो कि इनका मृत्यु स्थल भी माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, दादू दयाल की वानियों का सर्वप्रथम संपादन किसने किया? बताना है, सर्वप्रथम संपादन जो है इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। किस नाम से किया था? तो हरडे वानी नाम से जो है किया था। और इसके बाद में रज्जब ने भी इनकी जो वानियाँ हैं इनका जो है संपादन किया था दोस्तों। और रज्जब ने जो है अंगवधू शीर्षक के नाम से किया, अंगवधू। ठीक है, अंगवधू शीर्षक से रज्जब ने किया था, ये महत्वपूर्ण है। और दादू दयाल जहाँ पर जो है जनसाधारण को उपदेश देते थे या इनका जो सत्संग स्थल था उसका नाम काफ़ी बार पूछा गया है। तो नाम है जो है अलख दरीबा, अलख दरीबा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इनका सत्संग स्थल है और जहाँ पर ये उपदेश देते थे वो उस स्थान को जो है अलख दरीबा कहा गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों पूछा गया है किसकी पंक्तियाँ हैं, किसकी पंक्ति है? बताना है किसकी पंक्ति है। प्रश्न नंबर 9, तो गुरु नानक देव की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए गुरु नानक देव जी कहते हैं सच्चा मनुष्य वही है जो सुख और दुख दोनों में जो है एक समान रहे, ना तो दुख में अधिक घबराए और ना ही सुख में अधिक आत्मविश्वास हुई और अहंकारी बने। तो ये जो है गुरु नानक देव की पंक्तियाँ हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। दामोदर ने किस रचना को जो है वीर कथा कहा है? बताइएगा दोस्तों, दामोदर ने किस रचना को जो है वीर कथा कहा है, बताना है आपको। देखिए, वीर कथा किस रचना को कहा है? तो लखन सेन पद्मावती कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डेमिडाह चेर्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है। तो लखन सेन पद्मावती कथा जो है, इसको जो है इन्होंने वीर कथा माना है, और ये जो है दामोदर कवि की रचना है, लखन सेन पद्मावती कथा। और इसको इन्होंने जो है खुद ही वीर कथा के नाम से बताया है। और इसमें राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती से जो है मिलन के समय जो शुरू होने वाली प्रेम को इसमें दर्शाया गया है, और इसको जो है वीर कथा इन्होंने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों, ये व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रतन बावनी किसकी रचना है, बताना है आपको। तो रतन बावनी जो है ये केशव दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, केशव दास की ये रचना है, और 1607 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1607 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। इसमें जो है 53 छंद हैं, और ये एक प्रबंध काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, केशव दास की अन्य रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया है, रामचंद्र का है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है, नक्सिक है, छंदमाल है, ये सभी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकह शेष श्रुति तैसी। इसके आगे जो पंक्ति है दोस्तों, रचित कोर कलघौत सुहावन, विविधा रंगमती अति मनभावन। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पंक्ति ये जो है किसकी है पूछा गया है, तो नाभादास की पंक्ति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, नाभादास। प्रश्न है, किस आलोचक ने केशवदास और रामचंद्रिका के संबंध में ये कथन कहा है? बताइए दोस्तों, किसने कहा है? रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशवदास के लिए कठिन काव्य का प्रेत कहा है इनको, और नाभादास ने जो है उद्गन केशवदास इनको कहा है। इसी तरह से अगला प्रश्न है आपका, रसिक प्रिया का रचना वर्ष क्या है? बताइए, रसिक प्रिया जो है दोस्तों, इसका रचना वर्ष क्या है? तो 1591 बिल्कुल सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1591 किसकी है? केशवदास की है रचना दोस्तों। ठीक है, केशवदास की ये है। और रामचंद्र का इनकी रचनाएं हैं, रामचंद्र का कवि प्रिया और रतन बावनी और विज्ञान गीता, ये सभी हैं। जैसे कि रामचंद्र का है, इसका प्रकाशन 1601 ईस्वी है, विज्ञान गीता का 1610 है, रतन बावनी का 1607 है। तो ये सभी रचनाएं हैं। देखिए, 1601 यहाँ पर लिखा है, तो इसके सामने हम लोग रचनाएं लिख देते हैं। तो रामचंद्रिका का भी रचना वर्ष जो है 1601 है, जो कि केशवदास की ही रचना है, रामचंद्रिका। और इसके अलावा एक और है कवि प्रिया, कवि प्रिया। देखिए, 1607 की जो रचना है दोस्तों, वो रतन बावनी है, रतन बावनी, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। और 1610 की है जो है विज्ञान गीता। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 15, केशवदास को जो है कोर्ट का कवि किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इनको जो है कोर्ट का कवि डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को क्या कहा है? इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा है, कठिन काव्य का प्रेत। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। ठीक है, चलिए। और रीतिकाल का प्रवर्तक भी इनको जो है माना गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है, नागेंद्र ने माना है, गणपति चंद्र ने माना है, और भागीरथ मिश्र, रामस्वरूप ने भी इनको जो है रीति जो काल है उसका प्रवर्तक भी माना है। अगला प्रश्न, रामायण महानाटक किसकी रचना है? बताना है आपको। रामायण महानाटक जो है ये किसकी रचना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं इस प्रश्न में। रामायण महानाटक की जो रचना है ये किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 16 महत्वपूर्ण है प्रश्न आपका, और ये जो है प्राणचंद्र चौहान की है।
किसकी है? प्राणचंद चौहान की है। और ये जो है राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। किस शाखा के? तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। और इनकी जो रचना है ये रामायण महानाटक रचना इन्हीं की है। देखिए इसका जो रचना वर्ष है दोस्तों वो 1610 ईस्वी है। 1610 ईस्वी है या फिर जो है 1667, ये संवत में हो जाएगा। संवत 1667 और ये आपका जो है ईस्वी में है। ये इसका रचना वर्ष है। और भगवान के चरित्र, उनका जीवन, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का जो है इसमें वर्णन किया गया है, जो उन्हें नायक के रूप में जो है स्थापित करता है। देखिए भगवान राम को विष्णु का अवतार इसमें माना गया है, जो कि सत्य, धर्म का और न्याय का जो है प्रतीक है। तो रामायण महानाटक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है श्रीभट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में किसका अवतार माना गया? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। हेतु सखी का अवतार इनको जो है माना गया है। और निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो दोस्तों निम्बार्क आचार्य हैं, या फिर इनको निम्बार्क भी कहते हैं। वैष्णव धर्म का ये एक संप्रदाय है जो कि निम्बार्क संप्रदाय है। अगला प्रश्न देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में किसने किया? प्रश्न नंबर 18 महत्वपूर्ण है। देखिए राधा वल्लभ जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य हितहरिवंश हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 1534 ईस्वी से इसको जो है इन्होंने प्रवर्तन किया था। ठीक है, इसमें जो है राधा का स्थान सर्वोपरि बताया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य हितहरिवंश जी माने गए हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं ये, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जो हैं ये सखी संप्रदाय से संबंधित हैं, सखी संप्रदाय। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे उपालंभ काव्य कहा गया है? बताना है आपको उपालंभ काव्य जो है किसे कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, तो किसको कहा गया है? सूर सारावली, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, भागवत महापुराण। देखिए भ्रमर गीत को जो है उपालंभ काव्य कहा गया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसको कहा गया है? भ्रमर को जो है कहा गया है। और शुक्ल ने जो है इसको क्या कहा है? शुक्ल ने इसको ध्वनि काव्य कहा है, ध्वनि काव्य। ये भी पूछा जा सकता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है ये कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? बताना है आपको, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है संस्कृत व्याकरण, वेदांग और पुराण का अध्ययन करने के लिए काशी गया था? काशी में जो है BHU में कौन गया था? तो कबीर, रैदास, धर्मदास, सुंदरदास। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21 का देखिएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सुंदरदास जी हो जाएगा। सुंदरदास जो है निर्गुण कवि में सबसे पढ़े लिखे कवि भी माने जाते हैं। देखिए अन्य जो कवि हैं इन्होंने व्यवहारिक रूप से शिक्षा ली थी, लेकिन पहली बार इन्होंने पढ़ने का प्रयास किया था और BHU में जो है संस्कृत व्याकरण, वेदांग, पुराण की जो शिक्षा है लेने के लिए गए थे। तो बहुत बार दोस्तों पूछा गया है कि ये जो है निर्गुण कवि में सबसे पढ़े लिखे और सुसज्जित कवि कौन है? तो सुंदरदास जी का नाम आपका आएगा। अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास की तरह वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे, ये कथन किसका है? किसने कहा? प्रश्न नंबर 22। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और किसके लिए कहा है? तो नानक के लिए कहा है, ठीक है ना। कबीर का उदाहरण दे करके नानक के लिए ये इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जो है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? प्रश्न नंबर 23, तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। कौन है? श्रीचंद हैं। ये गुरु नानक के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? गुरु नानक के पुत्र हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी जो है पुस्तक कौन है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 24 का देखिए, हित तरंगड़ी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हित तरंगिणी जो है ये कृपाराम द्वारा रचित जो है नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक के रूप में
मानी जाती है। इसका प्रकाशन जो है 1910 ईस्वी में 1510 ईस्वी में जो है हुआ था। 1510 ईस्वी में इसका जो है रचना वर्ष माना जाता है आपका। और आगे दोस्तों हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, आकाश धर्मा गुरूर किसे कहा जाता है, बताइएगा। आकाश धर्मा गुरूर जो है ये किसे कहा जाता है, प्रश्न नंबर 25। तो शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो ये किसको कहा गया है दोस्तों, आकाश धर्मा गुरु। आपको बताना आकाश धर्मा गुरु जो है किसे कहा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 25। देखिए रामानंद को कहा गया है। किसको कहा गया है, रामानंद को कहा गया है। और किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि ये भी माने जाते हैं। रामावत संप्रदाय की इन्होंने स्थापना भी की थी। ये सभी इनसे संबंधित हैं। रहीम किसके दरबारी कवि थे, बताना है आपको। प्रश्न नंबर 26। रहीम जो है अकबर के दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। और मुगल दरबार के 9 रत्नों में भी ये शामिल थे। 9 रत्न में ये शामिल थे। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी के वचनों के समान जो है रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारण के मुँह पर रहते हैं, यानी तो ये कथन किसका है, किसने कहा है। तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में जो है साधारण के मुँह पर रहते हैं, ये किसका कथन है, प्रश्न नंबर 26। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ठीक है, रहीम के लिए कहा है, रहीम की जो रचनाएं हैं उनके लिए कहा है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है, बताना है। प्रश्न नंबर 28। तो ये दोस्तों कबीर दास का दोहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। मैं माया को एक बहुत ही बड़ी ठगनी के रूप में जानता हूँ। माया का अर्थ यहाँ पर इन्होंने ये रखा है, सांसारिक मोह है, लालच है, भौतिक इच्छा है, जो कि मनुष्य को सत्य से दूर ले जाती है। तो इन्होंने कहा है माया महाठगनी हम जानी, और ये कबीर दास जी का दोहा है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है, बताइए। सुंदरदास नहीं है, पीपा नहीं है, रज्जब या फिर गरीबदास। तो पीपा सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पीपा। देखिए रामानंद के शिष्य हैं दोस्तों, रामानंद के शिष्य हैं, तो ये बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कबीरदास ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है, बताना है आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। जो सही उत्तर देगा उसको कमेंट पिन कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में हम सभी ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। कल फिर से हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दूसरी क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।